कबूला नवाही इलाके चौक मरले की रिहायशी खातून अनम बीबी दुख्तर नजीर अहमद कौम शेख सकना मरले चौक को उसके शोहर ने आग लगा दी। शोहर ने पहले अनम बीबी पर पेट्रोल फेंका, फिर कहा कि मैंने मजाक किया है, बाद में माचिस की तीली से आग लगा दी। मजरूबा अनम बीबी के साथ आई हुई खातून का बयान। पुलिस ने 15 की इत्तिला पर फौरी रिस्पॉन्स करते हुए मजरूबा को RHC कबूला मुंतकिल किया, जहां इब्तिदाई तिबी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफ वाला मुंतकिल कर दिया गया। जनाब कमिश्नर साहिवाल साहिब, एक नज़र इधर भी, ये दरियाए रावी नहीं बल्कि साहिवाल पाक पतन चौक का नूर पार्क है, जहाँ पर दरिया का मंजर है। बारिश हुए 4 दिन हो चुके हैं, मगर पाक मुकद्दस माह रमजान में इबादत के लिए मस्जिद में नमाज और तरावी पढ़ने के लिए कासिर हैं। हर बंदा अपने अपने घरों तक मासूर हो चुका है, बच्चे गटरों में गिर रहे हैं। फौरी तवज्जो की जरूरत है। आप बराए मेहरबानी फरमाकर शुक्रिया का मौका दें और बल्दिया के करप्ट मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त एक्शन लें। ये लोग पहले रिश्वत तलब करते हैं, बाद में काम करते हैं। इनका रोजमर्रा सेवा बन चुका है, इसलिए ये पानी की निकासी नहीं कर रहे। मॉडल टाउन, ग्रीन टाउन, जामिया मस्जिद मुहम्मदिया, ग्रीन टाउन। चित्राल के मज़ाफ़ाती इलाके यूनियन कौंसिल कोह के सैकड़ों अवाम का एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ। इलाके के उमाइदीन ने बोनी चतराल सड़क की तामीर, बिजली की फराहमी और रमज़ान पैकेज का मुफ्त आटा इस इलाके के मकीनों को फराहम करने का मुतालबा किया। उमाइदीन ने हुकूमत को 3 दिन का डेड लाइन देते हुए मुतनब्बे किया कि अगर उनके मुतालबात 3 दिनों में तस्लीम नहीं हुए तो वो रास्त कदम उठाने पर मजबूर होंगे। मजीद देखते हैं गुलहम्माद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल के मज़ाफ़ाती इलाके यूनियन कौंसिल कोह के इमायदीन का मोरी लश्त में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत शरीफ हुसैन चेयरमैन ने की। इजलास में इलाके के इमायदीन, तमाम सियासी और मजहबी पार्टियों के रहनुमाओं, मुंतखब कौंसलर्स, नाज़िमीन, चेयरमैन और समाजी कारकुनों ने भी शिरकत की। इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए हाजी सफदर आकाश और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि बूंदी चतराल सड़क पर तामीराती काम शुरू हुआ था, मगर मौजूदा हुकूमत में ये काम बंद हुआ और ये सड़क अब कंट्राट का मंजर पेश करता है। उन्होंने कहा कि NHA ने इस सड़क से वो तरकुल भी उखाड़ दिया जो 38 साल पहले चीन के एक तामीराती कंपनी ने इस सड़क पर डाला था और वो निहायत मजबूत तरकुल था, मगर उसके बाद इस रोड पर दोबारा तरकुल का काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी यानी NHA के ठेकेदार ने सड़क के ऐसे हिस्से से भी बिला वजह तरकुल उखाड़ दिया जहां उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ पैसे बिटोरने के लिए तारकुल को ख़त्म किया। मुकर्रीन ने कहा कि गोलैन में अरबों रुपए की लागत से 108 मेगावाट बिजली घर तामीर हुआ है, मगर वो सिर्फ 15 मेगावाट बिजली पैदा करती है। यही वजह है कि ये इलाका अभी तक अंधेरों में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से रमज़ान के महीने में मुफ्त आटा अभी तक इस इलाके में तकसीम नहीं हुआ। इजलास में एक 3 नुकाती करारदाद भी मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुआ। इलाके के लोगों ने कहा कि इस सड़क पर मिट्टी और गिरद गुबार की वजह से वो मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। तो ये रोड हमें अभी खंडराट का मंजर पेश कर रहे हैं। आज से 35 साल पहले जो चाइना का एक कंपनी था, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, उस टाइम तकरीबन कोई इतने एडवांस किस्म की कोई मशीनरी भी नहीं थी, बहुत अच्छी तरीके से रोड बनाए थे। जो बुनी रोड इस वक्त खंडर का जो मंजर पेश कर रहा है तकरीबन 1.5 साल के करीब हो चुका है, और सबसे जो बड़ा मसला यहाँ पर जो रोड से जो लोग गुजर रहे हैं, खुसूसन हमारे जो तलबात हैं, तो बड़ा मुश्किल हुआ है। तो इस रोड के आसपास जो घर हैं वो बिल्कुल गर्दोबार में की वजह से इंसानी ज़िंदगी ही को ख़तरा लाहक है। विलेज कौंसिल मोरलेस्ट गोलैन का VC चेयरमैन हूँ। 3 दिन के अंदर अगर रोड पे काम शुरू नहीं हुआ और तो हम ये फैसला किए कि हम सारे आवाम को लेके रोड पे आ जाएंगे। मेरी गुजारिश होगी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और डिप्टी कमिश्नर इस चीज़ का नोटिस ले लें और इस मसले को विदिन 72 घंटे के अंदर इसको हल कर दें। न होने की सूरत में अपर चित्राल को जाने वाले हर ट्रक से हम गंदम उतारेंगे और आटा उतार के हम अपने मसले को हल कर देंगे। हमारे वो पुराने ब्लैक टॉपिंग को उखाड़ कर जिस तरह आप देख रहे हैं इन साइटों में डाल रखे हैं, ये वही रोड है, सिर्फ ब्लैक टॉपिंग को उखाड़ कर रोड का साइज भी वही है, रोड भी वही है, कुछ भी काम नहीं हुआ। बस करोड़ों रुपए उन लोगों ने खाकर अभी चले गए हैं और ठेकेदार भी अपने मशीनों को लेकर, हमें पता चला है कि अभी वापस जा रहे हैं और न रोड तोसी हो गया, न कोई नया बन गया।
वो सत्यानाश हो गया। रोड के हवाले से हम यही डिमांड करते हैं कि हमारा जो पहले वाला रोड जो बना था NHA, इस पे काम शुरू करके अभी जो हालत आपके सामने बना है इंतहाई ख़राब हालात में पड़ा है। सारा चित्राल से लेके बुनी तक ये रोड बिल्कुल खंडर बना हुआ है। इजलास में हुक्म बाला को 3 दिन का डेडलाइन देते हुए मुतनब्बी किया कि अगर 3 दिनों के अंदर अंदर उनके जायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं हुए तो वो रास्त कदम उठाने पर मजबूर हो गए, जिसमें रोड को ब्लॉक करना और बिजली की फराहमी मुअत्तल करना भी शामिल है। यूनियन कौंसिल कूह के अवाम वफाकी हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि बूनी चतरा रोड को जल्द से जल्द तामीर किया जाए ताकि लोगों को इस सफ़र पे मुश्किलात का सामना न हो और उनके बच्चों को भी स्कूल और कॉलेजात को जाने में मुश्किलात का सामना न हो। अहमद फारूकी, चतराल। खबर शामिल करते हैं आरिफ वाला से। कारखाना बाजार में मोबाइल शॉप पर 50 लाख रुपए से जायद मालियत की डकैती। 2 डाकू असलिहा के जोर पर कीमती मोबाइल फोन, एसेसरी और नकदी ले उड़े। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सनाउल्लाह से। जी सनाउल्लाह, आगाह करिए। आरिफ वाला में नकाबपोश 2 डाकू मोबाइल शॉप अल्फ्रा ट्रेडर में घुस आए, जहां उन्होंने असला के जोर पर दुकानदार और वहां पर मौजूद ग्राहकों को यरगमाल बना लिया। डाकुओं ने काउंटर में पड़े लाखों रुपए मालियत के दर्जनों मोबाइल फोन, नकदी और एसेसरीज लूट ली और फरार होने में कामयाब हो गए। डकैती की CCTV फुटेज इतला मिलते ही पुलिस थाना सिटी मौका पर पहुंच गई। CCTV फुटेज के जरिए डाकुओं की तलाश जारी है। जी खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। चौकी इंचार्ज 86/6R जनाब ASI अफजाल खान बलोच साहिब ने कानून को अपने घर की लोंडी बना लिया और गरीब लोगों को अपनी वर्दी की वजह से तंग करना, लोगों पर झूठे पर्चे करना और गरीबों से रिश्वत मांगना और जो नहीं देते उनको डराना धमकाना और सिविल कपड़ों में आवाम के घरों में रात को दाखिल होता है अफजाल खान। और जफर वट्टू से एक गरीब औरत को तंग करना अपनी मामूल बना लिया है। एक बुजुर्ग औरत के घर रात के 1 या 2 बजे दाखिल होना और उनके घर से सारा सामान खराब कर दिया। औरत का कहना है हम गरीब लोग हैं, उन बदमाशों का मुकाबला नहीं कर सकते। मजीद बुजुर्ग औरत का कहना है कि अफजाल खान बलोच ने मुझे चेहरे पर थप्पड़ भी मारे और हमारा कीमती सामान भी उठा कर ले गए। बुजुर्ग औरत ने कहा कि अगर हमारी दाद रसी न की गई तो मैं DP ऑफिस के सामने जाकर खुदकुशी कर लूंगी। खुदारा मैं कानून के रखवालों से पूछता हूँ कि कहाँ हैं कानून बनाने वाले? क्या किसी ने सच कहा था कि मुझे ये अफसोस से कहना पड़ रहा है? कानून एक मकड़ी का जाला है जिसे बड़ा जानवर फाड़ कर निकल जाता है और छोटा जानवर फंस जाता है। यही हालत गरीब आवाम की है। जी 1 बजे पुलिस आई है, मेरे बच्चे घर नहीं है तो यकदम ना दो सिपाही एक पहले कंध टप के आया, कुंडी खोली है, बंदे सिविल वर्दी च 12 ने, 2 सिविल दूसरा है वर्दी च जफर वट्टू ते दूसरे का अफजाल खान। ते उन्होंने की काम किया कि आप इतने खड़े हो गए ने, मेरे ना बदतमीजी ना गल्लां करन लग गए। दूसरे सारी हर शादी ना साड़ी फरोड़े मारे ने, पैसे वे सोना जो भी सी मैनू वो याद नहीं कितना है, वो भी मेरा चुक लिया ते मैनू धमकियां दित्तियां, मेरे मुंह ते चंडा मारन लगा। डकैती की वारदात। आरिफ वाला 24 घंटे के दौरान डकैती की दूसरी वारदात। 3 मुसल्ला डाकू सिटी रोड पे सीमेंट के ताजिर से 3,50,000 रुपए और 2 अदद मोबाइल फोन छीन कर फायरिंग करते हुए फरार। आरिफ वाला ताजर खालिद लतीफ अपनी दुकान पे मौजूद था कि 3 मुसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर उससे रकम और मोबाइल छीन लिए और दुकान के बाहर हवाई फायरिंग करने लगे, जिससे आसपास की आवाम में खौफो हिरास फैल गया। आरिफ वाला में गुज़श्ता रात 8 बजे के करीब 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने कबूला रोड पर वकाला कॉलोनी में करियाना शॉप से 40,000 के करीब नकदी रकम और 3 अदद मोबाइल फोन छीन लिए थे। थाना सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंच तफ्तीश की। गंदावा नौताल रोड गुज़श्ता 10 रोज से बंद, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। महकमा B&R के अफसरान और अमला गायब, आवाम शिकायत करे तो किससे करे? सैलाब के बाद तमाम रास्ते बहाल हो गए, लेकिन गंदावा नौताल रोड का रास्ता क्यों बहाल नहीं हो रहा? एक शहरी ने सवाल उठा दिया। उन्होंने हल्का से मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली नवाबजादा मीर तारक खान मक्सी, नवाब चीफ आप लाशार सरदार जलाल खान लाशारी, सैयद सफ्तर अकबर अली शाह हुसैनी, डिप्टी कमिश्नर जल मक्सी से जल्द रोड बहाल करने की अपील की है।
خبر شامل کرتے ہیں تھانہ قبولہ شریف کی حدود اور ارد گرد کے علاقوں میں منشیات فروشوں نے اپنے ڈیرے جما لیے۔ خاص طور پر موزہ ماڑی ہزارہ میں منشیات فروشی عام ہو گئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ علاقے کا بچہ نشے کا عادی ہوتا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جبکہ تھانہ قبولہ شریف میں دبنگ SHO میاں جہاں زیب وٹو صاحب کے آنے کے باوجود منشیات فروشوں کے حوصلے پست نہ ہو سکے اور علاقے میں منشیات فروشی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تھانہ حدود میں شراب، چرس، افیم اور دیگر منشیات عام بکنے لگے، جبکہ SHO صاحب آٹے کے پوائنٹ کی سیکیورٹی میں مصروف ہیں اور علاقے میں دن بدن نشہ عام ہو رہا ہے۔ علاقے میں غریب عوام اپنے بچوں کو نشے سے بچانے گھروں سے باہر نکلنے سے ڈرنے لگی اور ہماری تھانہ قبولہ شریف کے دبنگ انسپکٹر میاں جہاں زیب وٹو صاحب اور DPO پاک پتن احسن اقبال اور نور کوٹیکس ڈپارٹمنٹ سے التجا ہے کہ جلد از جلد کوئی ایکشن لیا جائے، ورنہ یہ آگ آہستہ آہستہ پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ڈسٹرکٹ پاک پتن عارف والا کے گرد و نواح میں محکمہ جنگلات کے تمام فاسٹ گارڈ نے درخت کاٹ کر فروخت کرنے کا ریکارڈ قائم کر دیا۔ لاکھوں روپے مالیت کے قیمتی درخت فروخت کر چکے ہیں اور لوگوں کے پاس سپرداری پر رکھے ہوئے لاکھوں روپے کے قیمتی درخت بھی بیچ ڈالے۔ ذرائع فاسٹ گارڈ اور ٹمپر مافیا کے خلاف ڈپٹی کمشنر پاک پتن فوری نوٹس لے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ جنگلات کے بدنام زمانہ فاسٹ گارڈ عارف والا کے گرد و نواح سمیت ترکھنی روڈ، جو کہ عرصہ دراز سے ٹمپر مافیا کے ساتھ مل کر محکمہ جنگلات اور سرکار کو لاکھوں کا چونا لگا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ڈپٹی کمشنر پاک پتن شریف شجرکاری مہم کو کامیاب بنانے کے لیے کوشاں اور یہ تحصیل عارف والا فاسٹ گارڈ قیمتی درختوں کو ٹمبر مافیا کے ساتھ مل کر کٹوا رہی ہیں اور راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں ان کو فاسٹ گارڈز نے مشین کے ساتھ کٹوا کر کروڑوں روپے کی قیمتی لکڑی آروں پر فروخت کر دی اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو بہت جلد یہ روڈوں پر لگے ہوئے اور شہر درختوں جیسی نعمت سے محروم ہو جائے گا۔ علاقہ بھر کے شہریوں نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ایک طرف ڈپٹی کمشنر پاک پتن امتیاز خان کھچی شجرکاری مہم کے ذریعے ضلع بھر میں زیادہ سے زیادہ پودے لگا رہے ہیں، جبکہ ان کے انڈر کام کرنے والا محکمہ جنگلات کے کرپشن کنگ فاسٹ گارڈ اس مہم کو ناکام بنا رہا ہے۔ ملی بھگت ٹمبر مافیا کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، لہٰذا ان تمام فاسٹ گارڈز کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اور تمام سرکاری ریکوری وصول کی جائے۔ شجاع آباد کے نواحی علاقے یونین کونسل سکندرآباد 2 پوائنٹ پر بہت بڑا فراڈ پکڑا گیا، جس میں سکندرآباد .85 پر چلانے والے عملہ اور پولیس کا عملہ شامل۔ پولیس نے اپنی ڈیوٹی کو پستے پش ڈال کر آٹا پوائنٹ پر اپنا حصہ وصول کرنے لگے۔ پولیس ملازمین ڈیوٹی کرنے کی بجائے اپنی جیب گرم کرنے کے لیے عوام الناس سے آٹا دلوانے کے 100 روپے اور 200 روپے فی بندہ اور شناختی کارڈ لے کر آٹا دلوانے لگے۔ پولیس والوں کو پیسے لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں عوام نے پکڑ لیا اور آٹے کو بند کروانے کی سفارش کی ہے۔ عوام الناس نے اسسٹنٹ کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹا اس طریقے سے چلایا جائے کہ عوام الناس کو بآسانی مل سکے اور رشوت لینے والے پولیس ملازمین کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔